गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशुतोष शर्मा, आपका आशु अंकल, कहानियों के एक नए अद्भुत संसार में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। संवत 1900 की एक सच्ची और विचित्र घटना पे आधारित आज की कहानी प्यारे बच्चों आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस घटना ने यह कहावत प्रमाणित कर दी थी कि गुरु गुड़ ही रहे और चेला चीनी हो गया। दक्षिण के शहर में एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। वहां के महंत थे बाबा धर्मदास जी। एक दिन एक अहीर का लड़का उनके पास आया और उनका चेला हो गया। वो माता पिताहीन एक 12 साल का लड़का था। वह अपने गांव में अपने काका के पास रहता था, मगर उस कौवे काका ने ऐसी कैंके लगाई कि लड़के को घर से भागना पड़ा। लेकिन यदि काका की कैंके न होती तो वह वहां से न भागता और न ही विशाखापत्तन के मंदिर का महंत ही बन सकता था। शहर के समस्त रईस और समस्त भक्त नर नारी उस मंदिर में आया करते थे और मूर्ति के साथ ही महंत को भी प्रणाम किया करते थे। इसीलिए यह सिद्धांत माना गया है कि मालिक की अकृपा में भी कृपा छिपी रहती है। उस लड़के को नाम मिला गरीबदास। गरीबदास को दिन भर मंदिर की 5 गायें वन में चरानी पड़ती थी। दोपहर और शाम को बनी बनाई रोटी खाई और पढ़कर सो रहे। यही गरीबदास की दिनचर्या थी। लिखना पढ़ना कुछ नहीं, पूजा बंदगी कुछ नहीं, दूध पीना और गायें चराना। एक दिन आई एकादशी। महंत जी ने गरीबदास से कहा, आज दोपहर को यहां मत आना, मेरा व्रत है, इसलिए शाम को भोजन बनेगा। तुम ऐसा करना, आधा सेर आटा और 10 आलू लिए जाना। दोपहरी को स्नान करना और जंगल की कंडी बीनकर आग सुलगाना। पानी से उस जगह को पवित्र कर देना। गरीबदास ने कहा, जी हाँ। महंत धर्मदास जी ने कहा, अपने अंगोछे पर आटा गूंदना, मैं तुमको एक लौकी का कमंडल दूंगा, उससे पानी का काम करना। ठीक है गुरुजी, गरीबदास ने कहा। आधा आधा पाव के 4 टिक्कर बनाना, फिर आलू भूनना। आज नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए नमक नहीं दूंगा। गरीबदास ने कहा कि तो ऐसा कीजिए, अपने आलू भी अपने पास रखिए। धर्मदास जी ने कहा, पागल है क्या? नमकहीन आलू और भी अच्छे लगते हैं, सौंधापन मिलता है। जब भोजन बन जाए तब अपने गले का हीरा उतारना। गरीबदास ने कहा, हीरा? कैसा हीरा? अरे पागल, जिस दिन तुझे चेला बनाया था उस दिन तेरे गले में एक शालिग्राम जी की मूर्ति ताबीज बनाकर बांध दी थी, उसी को हीरा कहते हैं। और वो ताबीज कहाँ है? तेरा गला तो सूना है। गरीबदास ने कहा, उतार कर फेंक दिया। धर्मदास जी ने कहा, बड़ा गधा है तू, कहाँ फेंक दिया? गरीबदास ने कहा, छप्पर में खुरस दिया है। पूरा उल्लू मालूम पड़ता है, अबे उसे क्यों फेंक दिया? धर्मदास जी ने कहा। गरीबदास बोला, गले में पत्थर बांधने से क्या फायदा? सोते समय कभी कभी वह गले के नीचे आ जाता था तो मालूम पड़ता कि जान ही गई। मैं उसे नहीं पहनूंगा। धर्मदास ने कहा, अरे राम राम, चेला है कि चैला है? ले आ उसे मेरे पास। गरीबदास घबरा गया, कहीं वृद्ध साधु उसे नाहक पत्थर के लिए पीटने न लगे। ये सोचकर वह चटपुट ताबीज खोज लाया और गुरुजी को दे दिया। धर्मदास जी ने कहा, देखो बच्चा, तुम अभी नादान हो। इस कपड़े के भीतर शालिग्राम जी की मूर्ति है। मूर्ति के भीतर गोपाल जी रहते हैं। गरीबदास ने कहा, वही गोपाल जी कि जिन्होंने वृंदावन में अवतार लिया था? मेरी ही जाति की थे, अहीर।
दिन भर गाय चराया करते थे और मुरली बजाया करते थे। धर्मदास जी ने कहा, हाँ हाँ वही। जब भोजन बना लो तब इस ताबीज को गले से उतारकर आगे रख देना और कहना कि गोपाल जी आओ, भोग लगाओ, समझे? फिर तुम भोजन करना। गरीबदास ने कहा, समझ गया गुरुजी। अच्छा तो ला, हीरा बांध दूं। गरीबदास बोला, गले में नहीं बांधूंगा। सोते समय कभी गोपाल जी ने मेरा गला दाब दिया तो? चोर आदमी को दूर ही रखना चाहिए। ऐसा कीजिए, आप मेरी कमर में बांध दीजिए। धर्मदास जी ने कहा, हश, कमर में नहीं, आप बाजू में बांध दूं। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भोग लगाना। गरीबदास ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बाबा जी ने वह ताबीज बाजू बंद की तरह बांध दिया। इसके बाद आधा सेर आटा और 10 आलू दिए। आधा पाव गुड़ इसलिए दिया कि बाबा जी उसकी बातों पर खुश हो गए थे। फिर एक तुम्बा देकर कहा, जाओ बच्चा, हर एक एकादशी को ऐसा ही करना पड़ेगा। गायें लेकर गरीबदास ने नदी का रास्ता पकड़ लिया। जब दोपहरी ही हुई तब गुरुजी के बताए विधान के अनुसार गरीबदास ने 4 टिक्कर बनाए। आलू भूनकर भुर्ता बनाया और चारों पर थोड़ा थोड़ा रख दिया। ढाक के पत्तों से एक पत्तल भी बना ली थी, उसी पर चारों टिक्कर रख दिए और मूर्ति भी रख दी। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद की। फिर कहा, गोपाल जी आओ, भोग लगाओ। आंखें खोलकर गरीबदास ने देखा कि चारों रोटियां ज्यों की त्यों रखी है, एक भी कम नहीं हुई। यानी गोपाल जी ने भोग नहीं लगाया। वो सोच रहा था कि कम से कम एक रोटी तो गोपाल जी खा ही लेंगे। उसने फिर नेत्र बंद किए, फिर वही प्रार्थना की, मगर टिक्करों में कमी न हुई। गरीबदास ने भी प्रतिज्ञा की कि जब तक गोपाल जी भोग न लगाएंगे तब तक वो भी भोजन न करेगा। गुरु की आज्ञा भी तो ऐसी थी। ऐसा मुमकिन नहीं कि भोग लग जाए और भोजन में कोई कमी ना आए। दोपहर के 11 बजे से गरीबदास की यह हरकत शाम के 4 बजे तक निरंतर जारी रही। गोपाल जी ने देखा कि गरीबदास वज्र मूर्ख है। गोपाल जी प्रकट हो गए। वे या तो वज्र पंडित के सामने प्रकट होते हैं या वज्र मूर्ख के। बीच वाले यूं ही मुंह उठाए बैठे रहते हैं। अब की बार गरीबदास जी ने नेत्र खोले तो देखता क्या है कि एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ एक टिक्कर खा रहा है। गरीबदास ने कहा, गोपाल जी तुम तो बड़े सुंदर हो, जी चाहता है कि चिपट के रह जाऊं, मगर हो बहुत कठोर, समझे? मार डाला मुझे भूख से, तब प्रकट हुए। पहले ही बुलावे में आ जाते तो क्या जात घट जाती? मुस्कुराकर गोपाल जी ने कहा, अब पहले ही बुलावे में आ जाया करूंगा। चटपट एक टिक्कर खत्म करके गोपाल जी खड़े हो गए और बोले, तुम भूखे तो नहीं रह जाओगे ना? गरीबदास ने कहा, नहीं, एक टिक्कर ज्यादा था। गोपाल जी ने कहा, लेकिन अब की बार मेरे साथ राधा जी भी आएंगी, तुम्हारे लिए 2 ही टिक्कर बचेंगे। गोपाल जी अंतर्ध्यान हो गए। गरीबदास ने भोजन किया और अपना काम करने लगा। उसकी खुराक आधा सेर की थी। आज वह कुछ भूखा रहा था। फिर एकादशी आई। बाबा जी ने आटा दिया। तब गरीबदास ने कहा, पहली एकादशी में अकेले ठाकुर जी आए थे, अब की बार ठकुराइन भी साथ आएगी, पाव भर आटा और दीजिए। बाबा जी ने सोचा शायद भूखा रह गया होगा, इसलिए बकवास कर रहा है। बेपरवाही के साथ 3 पाव आटा तोलकर उसको दे दिया। आलू भी तोलकर दे दिए। बाबा जी ने उसकी बात समझी नहीं, सुनी ही नहीं, सुनी तो दिल लगी मानी। दोपहर को फिर वही लीला हुई। इस बार 6 टिक्कर थे। सब पर नमकहीन आलू का भुर्ता रखा था। ज्यों ही ठाकुर जी को बुलाया त्यों ही ठकुराइन सहित आप आ गए। 2 टिक्कर भोग में चले गए।
गोपाल जी ने कहा, भूखे तो नहीं रहूंगे गरीबदास? गरीबदास ने कहा, उस दिन तो 3 ही बचे थे, आज 4 बचे हैं, भूखा नहीं रहूंगा। गोपाल जी ने कहा, परंतु अब की एकादशी में सेर भर आटा लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे, समझे? इतना कहकर गोपाल जी चले गए। गरीबदास भोजन करने लगा। गोपाल जी की बात उसने याद नहीं रखी, क्योंकि वह इस बात को समझ नहीं सका था। दिल लगी समझी थी उसने। फिर एकादशी आई। गरीबदास ने 3 पाव आटा लिया था, इसलिए 6 टिक्कर बने थे। भोग लगाया गया। ठाकुर जी और ठाकुरानी के साथ 2 मूर्तियां और भी पधारी। सत्यभामा और रुक्मणी सहित चारों ने 4 टिक्कर उठा लिए। अपने लिए 2 ही टिक्कर देख गरीबदास महसूस कर रह गया। उसने सोचा, ठाकुर जी की ठाकुरानियों का अंत नहीं है क्या? जब सब लोग खा पी चुके, तब हंसकर गोपाल जी ने कहा, कहो गरीबदास, मैंने कहा था ना कि सेर भर आटा लाना। खैर, अब की एकादशी पर 1.5 सेर आटा लाना, समझे? गरीबदास, क्यों? मेरे 2 सखा भी आना चाहते हैं, मनसुखा और श्रीदामा। वे तो अभी आ रहे थे। कहते थे गरीबदास को देखेंगे कि वो कैसे भोग लगाता है। तब गरीबदास ने बोला, ना 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 ना, उनको लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भोग ठाकुर जी को लगाता हूँ, न कि ठाकुर जी के खानदान को। समझो चाहे न समझो, अब की बार आटा ज्यादा लाना, गोपाल जी ने कहा। इस लीला द्वारा भगवान महंत धर्मदास की आंखें खोलना चाहते थे। इस मर्म को गरीबदास कैसे समझ सकता था? वो चुपचाप भोजन करने लगा। महंत धर्मदास जी ने कहा, बेटा गरीब, आज फिर एकादशी है। गरीबदास बोला, रोज रोज एकादशी खड़ी रहती है। धर्मदास बोला, तुम्हें क्या तकलीफ होती है? तब गरीब ने बोला, जिस पर बीतती है वही जानता है। धर्मदास जी ने कहा, क्या तुम भूखे रहते हो? 3 पाव खा जाते हो। यहाँ तो दोपहरी में आधा सेर ही खाते थे। वन में 3 पाव में भी भूखे रहते हो। क्या आटा बेचने लगे हो? गरीबदास बोला, मैं ही सब खा जाता हूँ क्या? ठाकुर जी के भोग में कुछ नहीं लगता। कभी 2 जने आते हैं, कभी 4 आ जाते हैं। अब की बार 6 प्राणी आएंगे। 1.5 सेर आटा दीजिए, नहीं तो मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। आपकी चेंचे से तो कक्का जी की केके बहुत अच्छी थी। धर्मदास जी ने 1.5 सेर आटा दे दिया और पक्का किया कि आज खुद दोपहरी में छिपकर देखेंगे कि वो आटे को फेंकता है या बेचता है, ये आखिर माजरा क्या है। भन बनाता हुआ गरीबदास जंगल की तरफ चल पड़ा। दोपहरी हुई। महंत धर्मदास छिपकर वहां जा बैठे जहां गरीबदास टिक्कर बना रहा था। एक झाड़ी में छिपकर पीछे की तरफ बैठ गए। गरीबदास ने 12 टिक्कर बनाए थे। आटा बचाया ही नहीं था। सब रोटियों पर थोड़ा थोड़ा आलू का भुर्ता रखा था। जरा जरा सी मिठाई भी सबके साथ रख दी गई थी। दोनों हाथ जोड़कर जो ही गरीबदास ने भोग लगाया, त्यों ही यह क्या, धर्मदास जी ने देखा कि 16,000 रानियों सहित 8 महारानियों सहित 3 सखाओं सहित मुरलीधर प्रकट हो गए हैं। सबने सब रोटियां टुकड़े टुकड़े कर खा डाली है। उस दिन गरीबदास को कुछ भी नहीं बचा था। 16 आना एकादशी को सामने देखकर वो बेचारा सक पका गया। धर्मदास का शरीर पसीने पसीने हो रहा था। भोग या सर्वस्व भोग लगाकर नटवर तो रास लीला करने लगे। सब लोग नाचने गाने लगे थे। गरीबदास ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि चोर आदमी से दूर ही रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद वह परस्तान गायब हो गया। कहीं कुछ नहीं। मन मारे बैठे हुए गरीबदास के पैर पकड़कर धर्मदास जी रोने लगे। यह नई आफत देख बेचारा गरीबदास और भी घबरा गया। वह उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। धर्मदास जी ने कहा, धन्य हो महाराज, जो तुमको साक्षात दर्शन होते रहे और साक्षात भोग लगता रहा। हाय, मुझे तो जीवन भर पूजा करते हो गया। कभी सपने में भी गोपाल जी को न देखा। आज से मैं चेला और आप गुरु, समझे?
गरीबदास बोला, आप क्या कहते हैं? आप तो कहते थे कि मैं आटे को बेचता हूँ। धर्मदास जी ने कहा, मैं पापी हूँ, मैं अपने प्रभु द्वारा त्यागा गया हूँ, मुझसे कहीं ज्यादा आपकी पहुंच है। अब मंदिर पर चलो, आज से आप महंत हुए और कल से गायें चराया मैं करूंगा। गरीबदास और गायों को लेकर धर्मदास जी मंदिर पर गए। गरीबदास के बहुत रोकने पर भी उसे महंती दे दी गई। दूसरे दिन से धर्मदास जी गाय चराने लगे। शहर वालों को ये जब घटना मालूम हुई तो उनके हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण का विश्वास और कहीं ज्यादा बढ़ गया था। इस घटना पर पब्लिक ने कहा कि गुरु गुड़ी रहे और चेला चीनी हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में हमें व्हाट्सएप नंबर 8305111010, मैं रिपीट करता हूँ 8305111010 पर जरूर बताएं। इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सही उत्तर भेजने वालों के नाम कंप्यूटर द्वारा रेंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे विदा लेता हूँ, आपका आशु अंकल। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि।